हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी आज मैं आपके सामने आ चुका हूँ। आज बात करेंगे कि कितना कंपटीशन है जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स में। तो आज मैं एक एग्जांपल लेके आया हूँ, एफए का रिज़ल्ट लेके आया हूँ और इसमें देखेंगे कि बच्चों ने कितने कितने मार्क्स लिए हैं। और आने वाले जो आपके एग्ज़ाम है, जैसे आपका जेकेपीएसआई का पेपर है, जेकेपी कांस्टेबल का पेपर है और साथ में आपका जो है फॉरेस्टर का एग्ज़ाम है, तो बहुत सारे एग्ज़ाम जो हैं और भी 15,000 के करीब करीब पोस्टें जो है वो रेफ़र हुई हैं जेके एसएसबी और साथ में जेकेपीएससी को। तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा कि कौन कौन सी जो है पोस्ट वो रेफ़र हुई हैं, कौन सी नहीं हुई हैं, तो इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि कितना कंपटीशन है आपके आने वाले एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं जी 2 लाख के करीब फॉर्म लगा हुआ है, 2 लाख प्लस फॉर्म लगा हुआ है, तो आपका नंबर कहाँ आएगा। तो इस तरह की बातों पे आज हम देखेंगे कि कितना कंपटीशन है जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में। 2 लाख फॉर्म बच्चे भरते हैं, लेकिन पेपर देने कितने आते हैं और उसके बाद कंपटीशन कितने बच्चों के बीच में रहता है जो सच में पढ़ने वाले हैं। तो उसके ऊपर जब आप देखेंगे तो आपको सच में पता चलेगा कि जेके एसएसबी में इतना भी कंपटीशन नहीं है। तो चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करोगे तो आप मेरे साथ जो है वो डायरेक्टली जो है वो बातचीत कर सकते हैं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं एज ए गौरव शर्मा। तो उस पर आप जो है डायरेक्ट मैसेज करके जो भी इशू आपका है वो मुझसे आप बातचीत कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलिए गाइज़, अब बात करेंगे कि कितना कंपटीशन आपके एक्चुअल एग्ज़ाम जो होते हैं जेके एसएसबी के, उनमें कितना कंपटीशन है आने वाले। जैसे आपके जेकेपी कांस्टेबल, जेकेपी एसआई और भी बहुत सारी पोस्ट जो हैं वो आपकी हैं। तो जेकेपी सुपरवाइज़र, उनके लिए एक अलग वीडियो आएगी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ लड़कियां हैं। तो वहाँ मैं एक अलग एनालिसिस लेके आऊँगा कि कितना कंपटीशन है सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे वो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बॉयज़ हैं, गर्ल्स सिर्फ नहीं हैं, तो यहाँ पे बॉयज़ भी हैं, तो यहाँ पे एग्जैक्टली पता नहीं लगेगा। लेकिन जैसे जेकेपी एसआई हो गया, जेकेपी कांस्टेबल हो गया, फॉरेस्टर हो गया, आने वाली जितनी भी पोस्ट हैं उनके लिए कितना कंपटीशन रहेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग 1,95,000 लोगों ने यहाँ पे फॉर्म लगाया था। 1,95,000 के करीब जो थे लोगों ने जो था फॉर्म लगाया था। 1,95,870 लोगों ने फॉर्म लगाया था, और जिसमें अब ये लोग जो हैं ये एब्सेंट है। ये देख सकते हैं, ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का रिज़ल्ट है। तो ये लोग जो हैं पेपर देने आए ही नहीं हैं। आप खुद देख सकते हैं कितने लोग हैं जिन्होंने पेपर देना जो है वो ज़रूरी ही नहीं समझा है। यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ एब्सेंट है, सिर्फ एब्सेंट लोग जो हैं ये सिर्फ एब्सेंट है, कोई भी पेपर देने नहीं आया है। तो जे अगर बात करें टोटल, तो बहुत कम लोग जो थे वो पेपर में जो है अपेयर हुए हैं उस दिन। तो यहाँ पे देखेंगे कि कितने लोग जो हैं उस दिन पेपर में एक्चुअली जो हैं वो अपेयर हुए हैं। तो इसके ऊपर बात करेंगे ज़रा। चलिए गाइस, अभी 1 मिनट वेट करें आप, मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने लोग जो थे वो एक्चुअली जो हैं वो अपेयर हुए हैं एग्ज़ाम में। तो वो आपको पता है कि 80,000 ही जो लोग हैं वो एक्चुअली जो हैं वो अपेयर हुए हैं। तो वेट गाइस, अभी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। तो ये देखें आप, ये हैं हमारे 80,000 लोग। जस्ट अ सेकंड गाइस। तो ये हैं गाइस हमारे 80,000 लोग जिन्होंने जो है एक्चुअली जो है एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे। लेकिन ये बिल्कुल भी कंपटीशन में लोग नहीं हैं। 80,000 में से भी जिन लोगों ने पेपर दिया है, देखें माइनस में नंबर ले रहे हैं, तो कहाँ से आपको कंपटीशन दिख रहा है। 0.50, 1 नंबर, 2 नंबर। तो जिसने, मैं कहता हूँ कि जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, अगर उसने कहीं ग्रेजुएशन एक बार कर दी है तो एटलीस्ट वो कम से कम 50 नंबर तो ले ही सकता है पेपर में। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस में नंबर लिए हैं, और बाद में किसी के 2 नंबर, किसी के 4 नंबर, किसी के 6 नंबर आए हैं। तो ये पेपर में आए हैं नहीं आए हैं इसका कोई भी मैटर नहीं करता है। इन्होंने पेपर दिया है नहीं दिया, कोई फ़र्क इससे पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली अगर बात करें तो ये लोग कंपटीशन में नहीं है। अब हम देखेंगे जिन लोगों ने एटलीस्ट जो है 50 नंबर लिए हैं उनके बारे में थोड़ा बात करेंगे हम। तो
तो यहाँ पे देख लें, ये लोग हैं जिन्होंने कम से कम कोई 53 52 मार्क्स जो हैं सिक्योर किए हैं। तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने, मुझे लगता है, कोई ग्रेजुएशन में थोड़ा बहुत जो है किताबों की तरफ देखा है। बाकी इन लोगों को तो ये भी तो कोई कंपटीशन में है नहीं जो 120 में से 50 नंबर ले रहे हैं। लेकिन इतना है कि इन लोगों ने, मुझे लगता है, कभी ज़िंदगी में बुक्स को जो है वो देखा है, तो इतना हम कह सकते हैं। तो 50 नंबर 36,000 लोगों ने लिए हैं। तो 36,000 ऐसे लोग हैं। कहाँ 2 लाख फॉर्म लगे थे, कहाँ 2 लाख फॉर्म लगे थे, और उसके बाद सिर्फ 36,000 लोग थे जो सिर्फ 50 मार्क्स को जो है अचीव कर सकें। अब कंपटीशन में कौन लोग थे जिन्होंने थोड़ी सी सीरियस होकर जो है वो पढ़ाई की है, या जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है, वो है 70 अबोव वाले। तो आप देखेंगे कि 70 नंबर लेने वाले बच्चे जो है वो कितने हैं, ज़रा उनके ऊपर एक नज़र मारेंगे हम कि सच में जिन्होंने 70 के अराउंड जो है मार्क्स जो है वो गेन किए हैं। तो ये हैं गाइस वो 70 मार्क्स लेने वाले। ये देखें आप, ये हैं 70 नंबर जो हैं कहीं इन्होंने गलती से ले लिए हैं 70 मार्क्स। तो ये देखें आप, ये गाइस ये लोग हैं जिन्होंने 70 नंबर जो हैं, 70 से नीचे वाले तो कंपटीशन में आज के दौर में नहीं है। जहां कट ऑफ 90 जा रहा है, वहां 70 से नीचे जिन्होंने लिए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो एग्ज़ाम में कोई ख़ास तैयारी करके गए हैं। लेकिन 70 वाले, इन्होंने जो है, ये लोग जो हैं अब मेहनत करके आगे आए हैं। 70 मार्क्स पेपर में लेना कोई ईजी बात नहीं होती है, मैं आपको बता दूं। 70 नंबर लेने के लिए लगभग 80 क्वेश्चंस जो हैं वो 120 में से जो है वो करेक्ट करने पड़ते हैं। 120 में से लगभग 80 क्वेश्चंस अगर आप करेक्ट करोगे तो फिर नेगेटिव होके कहीं 70 पे पहुंचता है आदमी। तो ये 70 नंबर जो है ये पढ़ के आते हैं। जिसने मेहनत की है वही 70 मार्क्स जो है पेपर में लेके आएगा। और अगर 70 नंबर की बात करें तो लगभग 12,000 लोग जो हैं ऐसे हैं जिन्होंने 70 मार्क्स जो हैं फाइनेंस के पेपर में जो थे लिए थे। तो लगभग 12,000 लोग जो हैं कहीं ना कहीं कंपटीशन में आपको थोड़े बहुत जो पढ़ के जाते हैं वो ऐसे 12,000 लोग, 2 लाख में से सिर्फ आपको 12,000 लोग ही ऐसे देखने को मिलेंगे जो कहीं ना थोड़ा बहुत जो किताबों को टच में होके कहीं देख के जो है वो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि जो सच में जिनके साथ आपका कंपटीशन है पेपर में वो होते हैं 80 अबोव वाले। तो देखते हैं 80 अबोव कितने बच्चे हैं, उनके साथ आपका सच में जो कंपटीशन है, रियल कंपटीशन उनके साथ ही है। तो देखते हैं 80 से ऊपर लेने वाले कितने मार्क्स हैं, उनके साथ आपका हमेशा की तरह जो है वो कंपटीशन रहता है। जस्ट अ सेकंड गाइज, अभी मैं 80 अबोव वाले बच्चे निकाल रहा हूँ कि कितने लड़के थे जिन्होंने 80 से ऊपर नंबर लिए हैं। तो अभी जस्ट देखेंगे हम। ये हैं गाइस, तो ये हैं आपके 80 से अबोव स्टूडेंट्स। तो लगभग 4,000 स्टूडेंट्स। तो ये हैं आपके 4,000 स्टूडेंट्स, 4100 रख लो। तो 4100 बच्चे जो हैं इनके साथ आपका रियल कंपटीशन है, जो कि कहाँ 2 लाख फॉर्म लगा था और उनमें से सिर्फ जो हैं 4100 बच्चे हैं जिन्होंने 80 अबोव किया है। बस इन्हीं लोगों के साथ आपका कंपटीशन है, इससे ज़्यादा आपका कंपटीशन नहीं है। मतलब कंपटीशन 2 लाख से घिर के सिर्फ 4,000 बच्चों में आ गया कि 4,000 बच्चे ही जो हैं वो सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, जो जी जान से तैयारी करते हैं। 70 अबोव वालों को भी मैं पूरी तरह से सीरियस नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी वो काफ़ी मेहनत करते हैं तभी 70 मार्क्स आते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने 80 मार्क्स लिए हैं वो मेहनत करके आते हैं, वो ऐसे ही नहीं आ जाते। तो 80 मार्क्स वाले जो हैं वो रियल कंपटीशन में। और अगर बात करूं तो 2 लाख में से सिर्फ 4,000 लोग हैं जो आपके 80 अबव हैं। तो यहाँ से आपको खुद आइडिया लग गया होगा कि कंपटीशन जो है वो कितना कम रहता है। ये आपको जो है खुद यहाँ से आइडिया जो है वो आई होप जो है वो लगा होगा। तो ज़्यादा लोग जो हैं वो तैयारी नहीं करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। कंपटीशन है लेकिन सिर्फ 4,000 बच्चों के बीच में है। 4 से 5,000 बच्चा ही जो होता है वो सीरियस एस्पायरेंट्स है। 4,000 से लेके 5,000 के बीच में ही आपका सही कंपटीशन जो है वो देखने को मिलता है। तो अब अगर आगे बात करें तो बहुत सारा बच्चा जो है वो निकल भी चुका है। JKPSI सिलेक्टेड हो गए, कुछ JEE सिलेक्टेड हो गए 700-800 के बीच में, FA सिलेक्टेड हो गए, उसके बाद पंचायत सेक्रेटरी सिलेक्टेड हो गए, उसके बाद आपके जो हैं वेटरनरी फार्मासिस्ट लग गए, स्टॉक असिस्टेंट लग गए।
तो और भी जो एग्ज़ाम हुए छोटे मोटे उनमें जो है बहुत सारे बच्चे जो हम वो सेटल हो चुके हैं। तो कंपटीशन कहीं ना कहीं मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कम हो गया, लेकिन बहुत सारा जो कि पिछले 4 से 5 साल से तैयारी कर रहे थे बच्चे वो कहीं ना कहीं सेटल हुए हैं। तो उससे भी आपको थोड़ा कम कंपटीशन जो है वो ज़रूर देखने को मिलेगा। तो अगर आप JKPSI की तैयारी कर रहे हैं, JKP कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आने वाले फॉरेस्टर की एग्ज़ाम की, या फिर जो लगभग 15,000 के करीब पोस्टें जो है JKPSI की 2024-25 में आने वाली हैं, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा कि कौन कौन सी पोस्ट हैं, वो भी हम बात करेंगे। तो कितना कंपटीशन है उनमें, तो मैं एक ही बात कहूँगा कि आपका कंपटीशन 4,000 से 5,000 के बीच में रहेगा। जो 80 अबोव कर रहे हैं उनके बीच में आपका टफ़ कंपटीशन है। और हो सकता है जो 70 अबोव हैं वो लगभग 12,000 बच्चे हैं। इतने बच्चे पेपर में पढ़ के जाते हैं, लेकिन सही मायने में जो मतलब कि कंपटीशन देने वाले बच्चे हैं वो सिर्फ 4,000 से 5,000 के बीच में है। पढ़ के जाने वाले 12,000 हैं, और 12,000 के अलावा बाकी जो बच गए वो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं। वो पता नहीं क्यों फॉर्म लगाते हैं, आधे से ज़्यादा तो पेपर देने ही नहीं आते हैं। तो पढ़ के बच्चे जाने वाले 12,000 के राउंड रहेंगे, और जो रियल में अच्छी तैयारी करके जाते हैं वो 4 से 5,000 होते हैं। उनमें से आपकी सिलेक्शन होती है। तो अगर पोस्टें मान लो आपकी अगर 400 हैं तो 400 इन्हीं 4,000 5,000 में से लगेंगे जो बेस्ट पेपर एग्जीक्यूट करेंगे। जिनका पेपर सबसे अच्छा एग्जीक्यूट होगा वो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएंगे। 4,000 से 5,000 बच्चा जो है वो अच्छे से तैयारी करता है। तो इतना कंपटीशन आपको ज़रूर जो है वो पेपर में देखने को मिलता है। लेकिन इन 4,000 5,000 में से अगर आपको 400 या 500 या 800 में सिलेक्शन लेनी है तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा, क्योंकि ये 4 से 5,000 काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करता है। तो इसलिए कंपटीशन होगा तो 4-5 हज़ार में होगा, ना कि 2 लाख में। तो इसलिए इस झांसे में बिल्कुल भी आप ना रहें कि 2 लाख के बीच में कंपटीशन है, हमारा नंबर आने के चांस नहीं है। तो कंपटीशन 4 से 5 हज़ार। तो अगर आप JKP कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से तैयारी करें, क्योंकि वहाँ पे 4,000 के करीब पोस्ट हैं, 4,000 के प्लस पोस्टें हैं। और मैंने आपको बताया कि रियल कंपटीशन आपका 4,000 से 5,000 के बीच में ही होता है। तो अगर कोई भी बच्चा सीरियसली तैयारी करेगा तो मैं आपको अपनी तरफ से गारंटी देता हूँ कि अगर वो आज से तैयारी करना शुरू करता है तो डेफिनेटली उसकी सिलेक्शन होने के चांसेस 100% है। प्रोवाइडेड वो फिज़िकल की तैयारी अच्छे से करे और एग्ज़ाम रिटन की तैयारी करे, वो 100% उसकी जो है वो सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। तो तैयारी को बिल्कुल भी ना भूलें। और JKPSI वालों को भी मैं यही कहूँगा कि आपकी कंपटीशन है वो 4 से 5 हज़ार के बीच में ही है, और पोस्ट लगभग 750 के करीब है। तो आप भी आज से तैयारी करना शुरू करें। लेकिन ये 4 से 5 हज़ार सारे के सारे अच्छे से तैयारी करते हैं। और बाकी एक और वीडियो में लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आने वाली कौन कौन सी अपकमिंग पोस्ट हैं, कौन कौन सी पोस्टें निकलेंगी। तो उसके ऊपर भी एक वीडियो जो है मैं लेके आऊँगा आपके लिए बहुत जल्द। तो बाकी ये वीडियो था कि आपको एक थोड़ा आइडिया देने के लिए कि कितना कंपटीशन JKSSB के एग्ज़ाम्स में है। तो आई होप आपको जो है वो समझ आई होगी। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।